नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 8 वेज टू फाइंड डायरेक्शन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में डायरेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ऊपर वाला आपकी लाइफ को डायरेक्ट करता है तो भाई ये वैसी वाली बात हुई कि तुम करो वही जो तुम चाहते हो और होगा वही जो मैं चाहता हूँ, पर असल में होता ये है, इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? तुम करते वही हो जो मैं चाहता हूँ, होता भी वही है जो मैं ही चाहता हूँ। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पीछे एक बड़ी सुपर पावर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है वो काम कर रही है, जैसे हम भगवान, गॉड और अलग अलग नामों से जानते हैं। तो भाई अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में दिशा निर्देशन कौन कर रहा है। अब एक आज की बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं कि क्या होता है कि भाई कृष्ण जी जब सोकर उठते हैं तो अपने सामने देखते हैं कि एक दुर्योधन और साथ ही साथ श्री अर्जुन वहां खड़े हैं। तो भाई जब उनकी आंख खुलती है तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले, दुर्योधन ने कहा कि सबसे पहले आपने मुझे देखा है तो मुझे पहले मांगने का हक है। तो कहते हैं ठीक है, आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं? तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी पूरी नारायणी सेना चाहिए। और कृष्ण जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर पूरी नारायणी सेना दे दी तो अर्जुन क्या मांगेगा, अर्जुन के पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो ठीक है, अर्जुन ने कहा एक काम करते हैं, प्रभु मैं आप ही को मांग लेता हूँ, क्योंकि नारायणी सेना से लड़ना तो वही जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई उनने मांग ली नारायणी सेना, उन्होंने मांग लिया जिसने पूरी नारायणी सेना को बनाया है। तो भाई यहाँ से कहानी शुरू होती है, हमारी महाभारत की फेमस कहानी यहाँ पर एक शुरू होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। यहाँ पर मेरा मैसेज आपको कहने का मतलब ये है, लाइफ में आपका निर्देशन कौन कर रहा है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वो 5 पांडव जीते थे और अर्जुन का निर्देशन जो था वो श्री कृष्ण कर रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ का निर्देशन कौन कर रहा है। आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस बनते हैं और कौन किस तरीके के लोग हैं जो आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस बनकर आपकी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं या पीछे धकाते हैं। सो भाई स्वागत करती हूँ मैं आज अपनी इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ 8 वेज टू फाइंड डायरेक्शन इन योर लाइफ। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मैं बताऊंगी दैट इज टेक एक्शन। टेकिंग एक्शन विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम जब हम डायरेक्शन लेस होते हैं, हमें समझ नहीं आता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैं जिम जाना चाहता हूँ, पर वो जा नहीं पाते। तो भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा, इसके लिए जाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, वहीं से शुरुआत होगी। सो इट इज पॉसिबल टू टेक एक्शन ओनली व्हेन यू बिलीव दैट द पाथ दैट यू हैव चोजन इज द राइट वन। कभी भी लाइफ में जब दिशा के मामले में इधर उधर हो जाए तो प्रभु से ये कहिए या किसी भी सुपर पावर से ये कहिए कि मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं जिस भी पाथ को चुनता हूँ आप मेरे पास आइए, आप मेरे साथ रहिए इस पथ पे आगे चलने के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रस्ट योर गट इन ऑर्डर टू इन एबल टू एक्ट एट पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो बहुत ज्यादा जरूरी कि आप अपनी गट पे विश्वास रखिए। जो भी आपकी गट आपसे आपको लगता है कि यार ये काम करना सही होगा, तो उस बात पे विश्वास रखिए कि ऊपर वाला ही आपको आइडिया दे रहा है कि ये काम करना ठीक होगा। ठीक। नेक्स्ट इज स्टेइंग पॉजिटिव। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बहुत पैसा कमाते हैं पर वो सुखी नहीं रहते। तो जीवन का जो पूरा हम हार्डवर्क करते हैं, इस सब का तथ्य यही है कि हम सुखी रहें, हम खुश रहें। एक बड़ी मजेदार कहानी यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो एक फिशरमैन था, मतलब इस कहानी से जो मैसेज है वो आपको सही सही समझना पड़ेगा। दैट इज, एक फिशरमैन होता है, वो आता है और दिन में शाम में करीब 2-3 घंटे जो है मछली मारता है और रात में बढ़िया अपना जैसा ही सिस्टम होता है कि भाई जाके अपना दारू वारू मदिरा वदिरा लेता है और वो जाके सो जाता है। एक आदमी आता है, उससे कहता है काम करो, तुम 2 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो तो तुम महंगी दारू पी पाओगे और बढ़िया जी पाओगे। तो वो कहता है कि इस सब का मतलब क्या है? तो बोला कि तुम्हें सुख मिलेगा। तो कहता है कि भाई 2 घंटे काम करके भी मैं सुख ले ही लेता हूँ, जो मुझे करना है जीवन में वो भी कर लेता हूँ, तो मैं संतुष्ट हूँ। जीवन में संतुष्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कहानी से हम ये नहीं सीखते कि हम 2 घंटे काम करके मक्कारी करें, पर हम ये जरूर सीखते हैं कि इंपॉर्टेंट जीवन में इतने हार्डवर्क से इंपॉर्टेंट सुख है हमारे लिए। सुख से ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं है। So staying positive, if you have a positive mental attitude, you can deal with stress and negative situations in a much healthier way. Situation किसी के लिए भी आसान नहीं होती और मैं हमेशा कहती हूँ जीवन का दूसरा नाम जो है वो है ही स्ट्रगल। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके जीवन में स्ट्रगल है और सामने वाले के जीवन में नहीं है, तो आप ये बात जानते नहीं कि उसके जीवन में कितनी स्ट्रगल है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपका मेंटल लेवल कितना अच्छा है, ताकि आप आने वाले समय में जो है वो ज्यादा सुखी हो पाए, अच्छे तरीके से सोच
सोच पाएं और इस बात को समझें कि अगर आप जितना ज्यादा यहाँ से पॉजिटिव रहेंगे, आप उतना ज्यादा आसपास की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। अडॉप्टिंग पॉजिटिव थॉट्स फॉर योर वे ऑफ लिविंग will bring the constructive changes to the days and make you happier and more successful। आपका जो पूरा दिन है, आपका जो पूरा जीवन है वो ज्यादा हैप्पियर रहेगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा जब आप पॉजिटिव थॉट्स को अपना लेंगे। किसी के लिए तो भाई वो खाली किसी के लिए वो आधा भरा ग्लास हो सकता है और किसी के लिए वो आधा खाली ग्लास हो सकता है। तो हम सब ने ये कहानी सुनी है जहाँ पे ग्लास है और वो आधा भरा हुआ है, तो कोई तो उसको आधे भरे ग्लास की तरह देखना चाहता है, पर कोई है जो उसे आधी खाली ग्लास की तरह देखना चाहता है। तो आप कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज योर पर्पस। Your purpose is your mission, your reason for living, your passion and what are you doing on this earth। हमेशा इस बात को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि ऊपर वाले ने आपको ये बहुत ही बेहतरीन एक जीवन दिया है, तो आप इस जीवन को कैसे निकालना चाहते हैं, आपका इस जीवन में यहाँ रहने का, धरती पर रहने का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। यही है एक दिशा निर्देशन का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि भाई जैसे मैं आपके सामने हूं, तो भाई मेरा कारण सिर्फ ये नहीं है मैंने बहुत बहुत कम पैसे में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो मैं हमेशा चाहती थी कि जो बच्चे मेरे साथ पढ़े, जिन सिचुएशंस में पढ़ी हूँ उन सिचुएशंस में या उस तरह की टेक्नोलॉजी उस वक्त मेरे पास नहीं थी, तो मैं ये चाहती हूँ मैं उतनी टेक्नोलॉजी आज सीख के बच्चों के समक्ष तक लेकर आना चाहती हूँ ताकि बच्चों को उस तरह की दिक्कत ना हो। तो मेरे जीवन का पर्पस ये है कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकूं, जितने लोगों की लाइफ में दिशा बन सकूं, उतने लोगों की लाइफ में दिशा बनूं। सो दिस इज द पर्सनल सेंस एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड दैट हेल्प्स यू टू सस्टेन इवन व्हेन यू हैव अ सेटबैक द वर्ल्ड टर्न्स अपसाइड डाउन। तो भाई जब जीवन में सब उथल पुथल भी चल रहा होता, पर हमारा जो पर्पस है वो हमेशा हमें स्टेबल रखता है। सो द पर्पस गिव्स यू स्टेबिलिटी एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा पर्पस क्या है और ये हमें किस तरह की सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम किस तरीके से स्टेबल हो सकते हैं अपने जीवन में, कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी भी चीज के प्रति सोचना और उसके बारे में सोचते रहना और उस पर्टिकुलर चीज को ना करना। जैसे हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमें ये काम करना है और हम करते ही नहीं है उस काम को। सो पीपल हु प्रोक्रेस्टिनेट टेंड टू हैव अ हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एज वेल एज पुअर इम्पल्स कंट्रोल। हम ये सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें ये काम करना है, पर हम वो काम करते ही नहीं है। तो भाई और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग अपने काम के प्रति सिंसियर होते हैं या बहुत सीरियस होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अलग समस्या आ जाती है कि जब वो काम करना चाहते हैं, अब वो कर तो पा नहीं रहे पर उस काम की टेंशन और बनी हुई है हमारे जीवन में। सो भाई इससे क्या होता है, एंजाइटी तो बनती है, एक अजीब सा इंपल्स भी बन जाता है। तो ये इससे बचिए, ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, ये बात तो हम सभी ने सुनी है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचे। प्रोक्रेस्टिनेशन डाइवर्ट्स द टाइम अवे फ्रॉम इंपॉर्टेंट नेसेसरी टास्क्स एंड टारगेट्स, सो इट spend it on a less important activity that the end of the result is you have less time to do what is really important to you। तो आपको समझना पड़ेगा कि पर्पसेस बनाने पड़ेंगे कि कौन सा पर्पस अभी हो सकता है, कौन सा पर्पस बाद में हो सकता है, कौन सा पर्पस इसके भी बाद में हो सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करके उस काम के प्रति एक्ट करें। सो फॉर नाउ साइनिंग ऑफ राइट नाउ एंड आई होप कि भाई आपको समझ आया होगा कि डायरेक्शन लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिशा निर्देशन आपका कौन कर रहा है जीवन में, उसी की वजह से आप अर्जुन बनते हैं और श्री कृष्ण अगर आपको गाइड करते हैं तभी आप उस जगह पर पहुंच पाते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि भाई ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बेल आइकन बजाएंगे तो भाई आपको अगले आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं पे भी, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, मुझे कहीं पे भी आप मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हैं और मैं उसका सोल्यूशन आपके सामने जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। साइनिंग ऑफ नाउ, योर ओन पर्सनैलिटी डॉक्टर।